हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट। लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन, जो कि क्लैट, एलेट, DULLB, LLM, NLS एंड अदर लॉ इंटरेस्ट टेस्ट आप देंगे। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गवाए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा क्या हो सकती है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, DULLB, NLSET, एलेट यूजी पीजी के कोर्सेज, मॉक टेस्ट। इफ़ यू वांट आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, वहाँ से आपको ऐप डाउनलोड करना है। जो भी कोर्स आपको इनरोल करना है वहाँ पे डेमो देख के आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी है टीम का, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके कोर्स की जानकारी भी ले सकते हैं। एडिटोरियल में आज दो आर्टिकल्स हमें देखने हैं। एक तो यहाँ पे ये अबॉर्शन राइट से रिलेटेड आर्टिकल आया है और ये यहीं पे हम देख लेते हैं। हुआ क्या है, यूएस की एक घटना है जहाँ पे एक गनमैन ने काफ़ी सारे 18 के आसपास बच्चों पे गोलियां चला दी हैं और मार दिया है। देखो, यूएस में कानून जो है ना गनों को लेके इतना कठोर नहीं जितना इंडिया में, लेकिन जितनी हमारे यहाँ पे ट्रिकी प्रोसेस है किसी को भी गन अपने पास रखने के लिए, पिस्टल अपने पास रखने के लिए, इस तरीके की वहाँ पे प्रोसेस नहीं है। इवन वहाँ पे ऐसा भी है कि कई कई स्टेट्स के अंदर तो सभी को गन रखना अलाउड है। तो उसी के ऊपर काफ़ी अभी क्वेश्चंस हो रहा है, काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है यूएस का। देखते हैं इस पे फ्यूचर में क्या होता है। इवन बाइडेन ने भी ऐसा कह दिया है कि अब समय आ चुका है इसके ऊपर थिंक करने का। लेट्स सी क्या जो भी होगा हम देखेंगे, न्यूज़ में आएगा आगे तो उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम अबॉर्शन राइट्स के ऊपर ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। देखो, पहले तो इस एडिटोरियल में क्या लिखा हुआ है मैं इस पे आता हूँ, फिर हम आएंगे जो करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से इसमें कुछ पूछा जा सकता है। देखो, प्रॉब्लम क्या है। पहले हमारे देश में अबॉर्शन राइट्स तो है ना बहुत ही ज़्यादा कर्टेल हुए हुए थे, लेकिन 2021 में जो अमेंडमेंट आया उसमें काफ़ी जगहों पे अबॉर्शन राइट्स के परव्यू को जो है वो बढ़ा दिया गया है। लेकिन अब जो है ना प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है अबॉर्शन की, या फिर अगर आप गाँवों में चले जाओ या छोटे जगहों पे चले जाओ तो बहुत बार कोई दवाई के थ्रू किसी को अबॉर्ट करने को कह दिया जाता है, तो सेफ टेक्निक्स का यूज़ नहीं हो रहा है, जिससे कि काफ़ी सारी महिलाओं की जो आप कह सकते हो कि तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है। इवन उनकी हेल्थ इश्यूज़ के कारण बन सकते हैं। बहुत सारी बार अबॉर्ट कराते कराते महिलाओं की जान चली जाती है। तो राइटर जो है ना वो ये कह रहे हैं कि लॉज आने से ही सब कुछ नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, चीज़ें बेटर करनी पड़ेंगी, हेल्थ की सुविधाएं बेटर करनी पड़ेंगी, और इस तरीके की बात यहाँ पे कही जा रही है। अब अबॉर्शन लॉज से रिलेटेड भारत में क्या कानून है वो देखते हैं। 2020 के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट को अप्रूवल दिया था। पहले देखो, हमारे यहाँ पे जो मेन लॉ है जो अबॉर्शन को डील करता है उसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। 2020 में इसमें अमेंडमेंट प्रपोज हुए थे और 2021 तक वो इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे। क्या अमेंडमेंट था? बेसिक एक जो अमेंडमेंट आया था वो ये आया था कि पहले ना 20 वीक का अपर लिमिट होता था अबॉर्शन का, उसको 21 वाले एक्ट में 24 वीक्स कर दिया था। और एक और चीज ये करी गई थी कि पहले सिर्फ मैरिड कपल्स की बात होती थी, बट अब जो है अनमैरिड लोगों को भी इसमें राइट्स दिए गए हैं अबॉर्शन के। तो ये कुछ चीजें हैं। अबॉर्शन क्या होता है? अबॉर्शन इज डिफाइंड एज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय वेरियस मेथड इंक्लूडिंग मेडिकल सर्जरी बिफोर द फीटस इज एबल टू सस्टेन इंडिपेंडेंट लाइफ। ठीक है, चलिए अब देखो क्यों 20 वीक विंडो जो है वो इनफ नहीं थी जो पहले थी, और अब जो किया गया है वो तब भी बेटर है पहले से। तो काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं विश्व के, यूरोपियन कंट्री जिसमें हम लेंगे फ्रांस, यूके, इटली, नेपाल, इन्होंने 20 वीक्स के ऊपर भी जो है अबॉर्शन को अलाउ कर रखा है। कनाडा, जर्मनी, वियतनाम, इस तरीके की कंट्री में तो किसी भी टाइम पे आप अबॉर्ट करा सकते हो। और एक्चुअली में एक अभी भी जो क्वेश्चन उठता है अबॉर्शन लॉस के ऊपर वो यही उठता है कि महिलाओं की बॉडी है, उनका राइट है, तो लेट देम डिसाइड ना कि व्हेन दे वांट। उसमें ये जो कैप लगाई जा रही है ये गलत है। तो इस तरीके की चीज़ें कही जाती हैं। और इंडिया की अगर हम बात करें तो क्यों 20 वीक का विंडो इनफ नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर जगह पे ना टेक्नोलॉजी उस लेवल की नहीं है। अल्ट्रासाउंड हर जगह पे मौजूद नहीं है, काफ़ी बार गलत रिपोर्ट आ जाती है, डॉक्टर ही नहीं पहचान पाते हैं कि हाँ वुमेन इज प्रेग्नेंट। तो जब ऐसे मिसहैप के अंदर फिर महिलाएं अगर नहीं चाहती हैं बच्चा उस समय, या उस समय पेरेंट्स जो हैं वो बच्चा नहीं चाहते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी जिसकी वजह से इसमें चेंज लाया गया था। अब MTP एक्ट 1971 पे थोड़ा सा आते हैं, फिर हम देखेंगे कि जो अमेंडमेंट आया था वो क्या था। तो MTP एक्ट 1971 जो है वो ये कहता है कि द चॉइस एंड इज प्योरली सर्कमस्टेंशियल। मतलब ऐसा नहीं कि आप बाय चॉइस करो, अगर सर्कमस्टेंस उस तरीके का होता है तभी आप टर्मिनेट करा सकते हो। अंडर द लॉ सेक्शन 3 ऑफ MTP एक्ट 1971,
डॉक्टर जो है वो 3-4 सिचुएशंस में अबॉर्शन कर सकते हैं। सबसे पहला, प्रेगनेंसी वुड हार्मफुल टू द लाइफ ऑफ द पेशेंट। दूसरा, चाइल्ड वुड सफर फ्रॉम फिजिकल और मेंटल अबनॉर्मलिटीज। तीसरा, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रसेप्शंस। और चौथा, सेक्सुअल असॉल्ट और रेप। तो ये कुछ सेक्शन 3 के अंदर एमटीपी एक्ट में दिया हुआ है, जिसके थ्रू जो है जिसके ऊपर ही अबॉर्शन जो है वो किया जा सकता है बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। Consent of person is very needed. The doctors have a duty to get consent of a pregnant woman in order to perform the abortion. अगर वुमेन 18 से कम है तो फिर उसके जो गार्जियन है उनसे पूछना पड़ेगा। कोई मेंटली सफर वुमेन है तो भी उसके गार्जियन से पूछना पड़ेगा। डॉक्टर जो है अगर विदाउट परमिशन परफॉर्म कर देते हैं तो 10 साल तक की सजा जो है उनको हो सकती है। अब थोड़ा सा चेंजेस देखते हैं 1971 वाले में और जो अमेंडमेंट आए हैं 2021 में। सबसे पहले देखो, मैरिड वुमेन को ही लिया जाता था। अब जो है ये 21 वाले में अनमैरिड वुमेन्स आर ऑल्सो कवर्ड। जो एज लिमिट थी पहले उसमें कि कितने समय तक कर सकते हैं, तो 20 वीक्स फॉर ऑल इंडिकेशंस, मतलब चाहे आपको कितनी भी अबनॉर्मलिटीज हो, कुछ भी हो, 20 वीक का कैप होता था। अभी क्या है, 24 वीक्स फॉर रेप सर्वाइवर्स, बियॉन्ड 24 वीक्स फॉर सब्सटेंशियल फीटल अबनॉर्मलिटीज। मतलब क्लॉज डाल दिया है, अगर आपको कुछ बॉडी पे प्रॉब्लम होगी या उस प्रेगनेंसी से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आप जो है वो इस प्रोसेस का फॉलो करके अबॉर्ट करा सकते हैं। लेकिन ये पहले नहीं था। पहले एक और प्रॉब्लम थी कि आपको ना 12 वीक तक किसी एक डॉक्टर की कंसेंट लेनी होती थी। 20 वीक तक अगर आप अबॉर्ट कराना चाह रहे हो तो 2 डॉक्टर की कंसेंट लेनी होती थी। अब क्या हुआ, अब सिर्फ 20 वीक तक ही एक डॉक्टर की कंसेंट चाहिए। मतलब ये भी प्रोसेस थोड़ी कम कर दी ना, आपको 2 डॉक्टर के पास नहीं जाना, एक ही डॉक्टर से आपको कंसेंट मिलता है, आपका काम हो जाएगा। 20 से 24 वीक्स के लिए आपको 2 डॉक्टर्स की कंसेंट चाहिए और 24 प्लस के लिए फिर मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ता है। इसके बाद अगर कोई इन कानूनों का पालन नहीं करता है तो पहले फाइन था 1000 रुपए तक का, अब 1 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो ये आपने आई थिंक चीजें समझी जानी। यासिन मलिक गेट्स लाइफ टर्म फॉर टेरर फंडिंग। तो एक जो है कोर्ट थी हमारी, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कोर्ट ऑफ स्पेशल जज प्रवीण सिंह सेंटेंस्ड मलिक who previously had pleaded guilty to the charges to life term under section 17 of UAPA and section 121 of IPC। कमेंट सेक्शन में मुझे सेक्शन 121 ऑफ IPC बताइए क्या है। 10 लाख का इन पे फाइन भी इम्पोज हुआ है। गवर्नमेंट टू होल्ड एग्जीबिशन टू फाइंड अल्टरनेटिव टू सिंगल यूज प्लास्टिक। एज वी नो, काफी समय पहले ही दिल्ली में कह दिया गया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग जाएगा और ये जुलाई 1 से किक इन होने वाला है। तो कुछ चीजें जैसे कि उनका अल्टरनेट ढूंढना है, जैसे कि ईयरबड विद प्लास्टिक स्टिक्स नहीं मिलेंगे, प्लास्टिक फ्लैक्स नहीं मिलेंगे, प्लास्टिक कटलरी आइटम्स नहीं मिलेंगे, रैपिंग और पैकेजिंग फिल्म्स नहीं मिलेंगी। तो उसका कुछ अल्टरनेटिव्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक्टिविटिस्ट ऑनर्ड, तो अशोक दयाल चंद जो हैं, जो काफी समय से चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट में, इसके अलावा देश में जितने भी प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी पड़ती है उसके अगेंस्ट में काफी सारी कैंपेनिंग करते थे, काफी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, उसके लिए काम करते थे। इनको ऑनर किया गया है वर्ल्ड चिल्ड्रंस प्राइज चाइल्ड राइट हीरो सेरेमनी, जो कि स्वीडन में हुई थी। उसके अंदर अवार्ड जो मिला इनको वर्ल्ड चिल्ड्रंस प्राइज मिला है। और मौलाना यूसुफजई को भी इसमें एक अवार्ड मिला है वर्ल्ड चाइल्ड राइट हीरो ऑफ द डिकेड, ठीक है। तो ये चीजें हैं, वर्ल्ड चिल्ड्रंस प्राइज चाइल्ड राइट्स हीरो ऑफ द डिकेड, ठीक है। ये लिखा हुआ है, एग्जैक्ट नाम देखो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है वर्ल्ड चाइल्ड राइट। देखो ये WCP की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड चिल्ड्रन प्राइज चाइल्ड राइट हीरो ऑफ द डिकेड है मलाला यूसुफजई। आपको पता है ये कौन है, ये पाकिस्तान की नागरिक थी। इनको काफी सारा तंग किया गया था वहां पे टेररिस्टों के द्वारा। उसके बाद इनको तो बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, पीस अवार्ड भी मिला हुआ है, नोबल। तो इस तरीके की चीजें हैं, ठीक है। और ठीक है, इसके अलावा इसमें और तो ऐसा कुछ है नहीं। चलिए, एक्स MLA टेकन इनटू कस्टडी इन केरला हेट स्पीच केस। तो हेट स्पीच से रिलेटेड हमने बहुत बार आर्टिकल डिस्कस किए हुए हैं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है और ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं। लेकिन हेट स्पीच यहाँ पे यूज हुई थी इसलिए मैंने यहाँ पे ये डाला है। मुझे हेट स्पीच से रिलेटेड 1-2 प्रोविजन कमेंट सेक्शन में बता दो यार, वरना फिर किसी दिन आएगा तो अपन रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि काफी बार हेट स्पीच हमने पढ़ रखा है तो उसको रिपीट करने का मतलब नहीं है। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ US ताइवान रिलेशन। देखो मैं ना यहाँ पे लॉस की बात तो कर ही लेता हूँ, लेकिन आपको बेसिक बात बताता हूँ। US ने ना पहले अग्री करा हुआ है चाइना से कि भैया ताइवान तुम्हारा पार्ट है, ठीक है। पर अब चाइना US की बन नहीं रही है। तो बाइडेन साहब ने क्या बोला, उन्होंने ये थोड़ा बोला कि हम वन चाइना पॉलिसी नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम वन चाइना पॉलिसी भी मान रहे हैं, लेकिन आप ताइवान के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो।
आप जबरदस्ती उन पर अटैक करके उनको हासिल करना चाहो, उसमें आपके अगेंस्ट में हम ताइवान के साथ खड़े हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ लॉज लिखे हुए हैं, 3 डॉक्यूमेंट्स, द शंघाई कम्युनिक्यू, नॉर्मलाइजेशन कम्युनिक्यू एंड 1882 कम्युनिक्यू। इनमें जो है यूएस ने माना हुआ है चाइना से कि भैया चाइना की वन पॉलिसी हम मानते हैं, ताइवान इज योर पार्ट। बट अभी जो है कुछ अलग वर्ल्ड डायनामिक्स चल रही है और उसमें जो बाइडेन साहब ने इनडायरेक्टली ये चीज कह दी है कि ठीक है भैया हम तो तुम्हें मान भी रहे हैं, तुम्हारा पार्ट है, लेकिन तब भी तुम इनसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। तो ये यहाँ पे देखने को मिला। मंकी पॉक्स काफी न्यूज में है, थोड़ा सा जान लेते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। एक वायरल जूनोटिक डिजीज है जो कि एनिमल से ह्यूमन में आती है। जूनोटिक डिजीज का बेसिकली मतलब होता है जो एनिमल से ह्यूमन ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। मंकीज में सबसे ज्यादा देखी गई थी ये, और इसीलिए इसको मंकी पॉक्स कहते हैं। और नाइजीरिया में ये सबसे पहली बार पाई गई थी। इट इज कॉज्ड बाय मंकी पॉक्स वायरस, अ मेंबर ऑफ ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस इन द फैमिली ऑफ पॉक्सवेरिडाई। साइंटिफिक टर्म्स है, नहीं पता हो कोई बात नहीं। द नेचुरल होस्ट ऑफ द वायरस रिमेन अनडिफाइंड बट द डिजीज हैज बीन रिपोर्टेड इन मैनी एनिमल्स, ठीक है। रैबिट्स में देखी गई है, मंकीज में देखी गई है, एपेस में देखी गई है, और इस तरीके के रैट्स, माइस, स्क्विरल्स, इन सब में भी ये देखी गई है। फर्स्ट रिपोर्टेड हुई थी 1958 में इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और 1970 में पहली बार ह्यूमंस में देखी गई थी। 2017 के अंदर नाइजीरिया के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में इसके केसेस देखने को मिले थे, और अभी भी जो है वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में काफी इनके केसेस देखने को मिलते रहते हैं। कुछ इस तरीके का इंसान दिखता है जब उसको मंकी पॉक्स हो जाता है। देखो आपने चिकन पॉक्स का नाम सुना है ना, तो उसमें भी हम लोगों के ऊपर दाने हो जाते हैं जब चिकन पॉक्स होता है, तो उसी से मंकी पॉक्स इसका नाम बनाया गया है। यूएस रैम्स अप एफर्ट टू ब्रिंग इंडिया ऑन बोर्ड विद सैंक्शंस। तो अभी देखो यूएस की एक और ऑफिशियल आ रही है, एलिजाबेथ रोजनबर्ग, इंडिया में डिस्कशन करने के लिए। सब लोग वही चाह रहे हैं कि इंडिया कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दे और ये जो ऑयल हम खरीदें रशिया से वो ना खरीदें, बट ऐसा होगा नहीं। और आओ आप जाओ, इंडिया की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, इंडिपेंडेंट है, और हम जो है जैसा हमारी कंट्री को सही लगेगा, जो यूजफुल होगा वैसा करेंगे। ड्रीम्स टेक विंग्स, आर्मी गेट्स फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट पायलट। कैप्टन अभिलाषा बरक हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन आर्मी एविएशन कॉर्प्स एज कॉम्बैट एविएटर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ 6 month कॉम्बैट आर्मी एविएशन कोर्स। नाम ध्यान रखिएगा इनका, अभिलाषा बरक, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजेस सेक्स वर्कर्स एज अ प्रोफेशन। केस का टाइटल है बुद्धा देव करमस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। इसके अंदर काफी सारी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी दी हैं, सेक्स वर्कर्स को किस किस तरीके से डील करना है, उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं करनी है। पुलिस वालों को गाइडलाइंस दी हैं, काफी सारी अलग अलग चीजों में बोला है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, इट इज नॉट टू बी गेनसाइड दैट नॉट स्टैंडिंग द प्रोफेशन एवरी इंडिविजुअल इन दिस कंट्री हैज राइट टू डिग्निफाइड लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्स वर्कर्स आर इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और भैया अगर वो एडल्ट हैं और अपने मर्जी से काम कर रही हैं तो आप कोई नहीं होते उनको रोकने वाले। आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बात यहाँ पे सामने कर दी है कि इसका नाम है बुद्धा देव करमस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल एंड अदर्स। फिर यहाँ पे जॉनसन प्रिसाइडेड ओवर ड्रंकन पार्टीज। देखो ये कोविड के दौरान आरोप लगे थे इनके ऊपर कि भैया पूरे देश में तो लॉकडाउन चल रहा था और ये पार्टियां कर रहे थे, तो उसी पे भी इंक्वायरी हुई थी। तो आया भी ऐसा कि इन्होंने काफी बार इनके चालान भी कटे हैं और काफी ज्यादा इन्होंने उत्पाद मचाया है पार्टियां कर करके, तो इनका रिजाइनेशन की डिमांड हो रही है। विंबलडन भी नेवल प्लेन एग्जीबिशन, मुरे ने ऐसा बोला है। अब ये कौन है? एंडी मुरे, बहुत बड़े टेनिस प्लेयर हैं। देखो काफी सारे टेनिस के खिलाड़ी जो हैं वो विंबलडन के अगेंस्ट में बोल रहे थे। इवन नोवाक डिजोकोविक ने भी इसके अगेंस्ट में बोला है, ऑल्दो ही इज गोइंग टू पार्टिसिपेट, बट उन्होंने बोला है विंबलडन ने सही नहीं किया। एंडी मुरे ने कहा कि भैया पॉइंट्स रहे ना रहे तब भी विंबलडन है। वहीं पे नाओमी ओसाका ने बोला था कि पॉइंट्स नहीं रहेंगे तो शायद ही खेलूं मैं। तो सबके अपने अपने चीजें यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने अबॉर्शन राइट्स वाला आर्टिकल देखा था, फिर हमने यहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक वाला देखा, हेट स्पीच के बारे में जाना, एक्टिविटिस्ट ऑनर्ड हुए हैं, यूएस ताइवान का क्या मसला चल रहा है, मंकी पॉक्स के बारे में देखा, सैंक्शंस जो यूएस चाह रहा है, ड्रीम्स टेक विंग्स, सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज सेक्स वर्कर्स एज अ प्रोफेशन, जॉनसन प्रिसाइडेड ओवर ड्रंकिंग पार्टीज, विंबलडन विल नेवर बी एन एग्जीबिशन। तो गाइस दिस इज आवर सेशन आज का। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, थोड़ा आप एग्जाम्स पे फोकस करो, तैयारी करो, कोई दिक्कत आए तो बताओ। तो आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, प्रॉपर रिवीजन करो, चीजें पढ़ाई करो, मेहनत करो, और सबसे बड़ी चीज है अपने विल पावर को स्ट्रांग रखो, बिल्कुल भी वीक फील मत करो, नेगेटिविटी से दूर रहो, अपने दृढ़ संकल्प पे खड़े रहो।
आपने इतने समय जो मेहनत करी है उस पर विश्वास रखो और कभी भी अपने आप को डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है। एक बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें हासिल होती है, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त एवं हालात पे रोया नहीं करते। तो भाई जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करो, उसको अपने पास रखो। आप जिस सब्जेक्ट में वीक हो, आपकी सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, आपको अपनी स्थिति पता है, उस पर काम करो, अभी भी समय है, मेहनत करो। कोसने से, ये सोचने से कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, नहीं होगा। मेहनत करो, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, लगे रहो। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।